Hello all and welcome back to our channel Canvas Friend. So हम लोग ने कुछ दिन से कुछ वीडियोस नहीं बनाए थे, कल से हम लोग ने कंटिन्यू किया है एंड कल जैसे कि हम लोग ने जैसे पहले ही डिसाइड किया था कि हम W3 स्कूल को फॉलो करेंगे एंड उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे. सो अभी तक जो हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन, एडिटर्स, बेसिक्स, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, हेडिंग, पैराग्राफ्स एंड स्टाइल, यहाँ तक हमने कल पढ़ाई कर ली है. अब इसके आगे हमें देखना है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो फॉर्मेटिंग पढ़ने वाले हैं. ओके. एंड फॉर्मेटिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी लोग को बता दूं, जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, शेयर करे एंड वीडियो को देखे और अपने कमेंट्स मुझे बताए क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है और क्या इम्प्रूवमेंट अभी और करना चाहिए, कौन कौन सी नई चीज़ें हमें सीखनी चाहिए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर कोड. आज हम लोग फॉर्मेटिंग पढ़ने वाले हैं. तो फॉर्मेटिंग एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है. अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये लोग ने कुछ बताया है कि HTML कंटेंट सर्वाइल द एलिमेंट्स डिफाइन टेक्स्ट विद द स्पेशल मीनिंग. मतलब ठीक है, नहीं समझेगा ऐसे. एग्जाम्पल देखते हैं. अभी यहाँ पे इन्होंने पी टैग लिया है. ठीक है. पी टैग के अंदर ये लोग ने एक बी टैग ले लिया है. तो बी टैग का मतलब द टेक्स्ट इज बोल्ड. बी टैग का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी HTML कंटेंट के अंदर अगर आप बी टैग यूज़ करते हो तो वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा. आपको फॉन्ट वेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप बोल्ड हो जाता है. ठीक है. वैसे ही आई टैग का भी एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है. आई का मतलब होता है इटैलिक, मतलब वो टेक्स्ट को इटैलिक कर देगा, वो थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा टेक्स्ट अगर मैं आई टैग यूज़ करता हूँ. नाउ समथिंग स्पेशल लाइक पी टैग के अंदर अगर मैं सब सब करके एक टैग होता है, अगर मैं सब यूज़ करता हूँ तो समटाइम आपने देखा होगा कि टेक्स्ट के नीचे कुछ पैरामीटर्स हम पास करते हैं. जैसे डिग्री ऊपर हम पास करते हैं, TH हम ऊपर पास करते हैं. अभी जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूँ 10 और SUP में TH लिख दूँ. ठीक है. मैंने ये लिखा तो 10th ऐसे लिख के आएगा. वैसे ही कुछ चीज़ें होती हैं जो नीचे के लिए होती हैं, तो उसके लिए हम सब यूज़ करते हैं. सब एंड सुपर. सुपर ऊपर इंडिकेट करता है एंड सब नीचे के लिए इंडिकेट करता है. तो आप ये कुछ स्पेशल टैग्स हैं जो हम अपने HTML में विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्टाइलिंग के हम यूज़ कर सकते हैं. बोल्ड, इटैलिक, सब एंड सुपर, ये कुछ स्पेशल टैग्स हैं. उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे टैग्स हैं. जैसे बी टैग बोल्ड के लिए होता है. इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट हम बोल्ड से स्ट्रॉन्ग से इंडिकेट कर सकते हैं. आई टैग हम इटैलिक टेक्स्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं. ऐसे ही बहुत सारे हैं. स्मॉल, डेल, इनिश, सब, सुपर. ठीक है, बहुत सारे हैं. आप एक एक प्रैक्टिस कर लेना. अगर किसी में आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हो. ठीक है. HTML B and strong element. The HTML B element define bold text without any extra importance. जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया कि B टैग अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो हमें कोई एक्स्ट्रा स्टाइल की ज़रूरत देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही बोल्ड हो जाता है. The HTML strong element define the text strong importance. The context inside is typically display in a bold. एक्चुअल में देखेंगे ना, देखिए इन्होंने मेरे काफ़ी कुछ बता दिया कि ये इम्पोर्टेंस है वगैरह वगैरह. बट मैं अगर आपको एक सीधा सीधा बात बताऊं तो बी टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग सेम ही है. बी टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग दोनों सेम ही है. उसमें डिफरेंस बस इतना है कि ये बी टैग जो है
ये पुराने HTML का वर्जन है, जो पुराना HTML 4.1 1.4 समथिंग 4.9 जो हम लोग यूज़ करते थे, ये उसका है। और ये स्ट्रॉन्ग टैग जो आया है ये हमारे HTML5 में आया है। स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करने से बोल्ड तो होगा ही, एंड इसका SEO में भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, बिकॉज ये स्पेसिफिक टैग है। तो SEO में पता चलता है कि बाबा ये किसी चीज़ को बोल्ड करने के लिए यूज़ हो रहा है, तो SEO पर्पज़ के हिसाब से भी ठीक है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करें। सम टाइम हमें बोल्ड टैग भी यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, वो हम यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादातर हम ट्राई करेंगे कि हम स्ट्रॉन्ग टैग से अपना काम चलाएं। ओके, HTML INEM, आई आपको इटैलिक के लिए जैसे हम लोग ने बोला था, एंड सेम थिंग EM भी वही होता है, ठीक है। EM भी अगर आप यूज़ करते हो तो वो भी इटैलिक टेक्स्ट ही आपको देता है, इटैलिक एलिमेंट, ठीक है, वही होता है। स्मॉल टेक्स्ट अगर आप यूज़ करते हो तो टेक्स्ट स्मॉल हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल के लिए होता है, लार्ज के लिए कुछ नहीं होता है। मार्क अगर आप यूज़ करते हो तो देखिए ये मार्क हो गया। अब इस मार्क को पकड़ के आप कोई भी स्टाइल भी दे सकते हो, ठीक है, स्टाइल, सॉरी माय बैड, स्टाइल पहले आपको ओपन एंड क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये लिखने के बाद यहाँ पे मार्क, कलर रेड, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। सॉरी, मार्क एक टैग है तो हम क्लास नहीं, हमने डॉट लगाया तो वो क्लास कंसीडर होगा, ठीक है। ये रेड हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ। फॉन्ट साइज 18px, ठीक है, उसका फॉन्ट साइज भी बढ़ जाएगा, आप जो देना चाहो। यहाँ पे अभी 18 है, मैं इसको 28 कर देता हूँ, वो 28 हो गया, ठीक है। तो मार्क टेक्स्ट का ये यूज़ है। आप कुछ भी कर सकते हो मार्क टैग को पकड़ के। आप इसको चाहो तो क्लास भी दे सकते हो, एज़ पर योर रिक्वायरमेंट क्लास भी आप दे सकते हो, ठीक है। क्लास को पकड़ के अभी जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट क्लास दे देता हूँ, और इस टेस्ट क्लास को मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, सेम स्टाइल लगेगा, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं हम। मार्क हो गया। उसके बाद डेल टैग होता है। डेल डेल से उस टेक्स्ट को हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू था लेकिन अब रेड है, ऐसे हम उसको अंडरलाइन कट कर सकते हैं। ये HTML5 का फीचर है। इंस, यहाँ पे अगर देखोगे आप, इंस करके भी है, मतलब उसके नीचे एक बॉर्डर लाइन होगा। ये क्रॉस करने के लिए रेड, इंस करने के लिए नीचे एक बॉर्डर आएगा। अभी और भी है इसमें सब, जैसे कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि वो नीचे की तरफ इंडिकेट करेगा, उसके लिए सब यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड सुपर भी हम लोग ने देखा था, ठीक है। तो ये हो गया अपना फॉर्मेटिंग एंड कुछ स्पेशल टैग्स जो हम लोग ने डिस्कस किए। आप इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। यहाँ पे नीचे सारे टैग्स दिए हुए हैं, ये सारे टैग्स पे आप प्रैक्टिस करो, एंड फिर मुझे कमेंट्स में बताओ कि किसे क्या समझ में आया है, किसको किस में हेल्प चाहिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एंड कोट्स, कोटेशंस, सॉरी कोटेशंस। कोटेशन एग्जैक्टली क्या होता है? जैसे आपने ब्लॉग्स देखा होगा, ब्लॉग्स, ठीक है। ब्लॉग अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ब्लॉग्स कैसे होते हैं, ऐसा कुछ, चूज़ अ परफेक्ट डिज़ाइन, यहाँ पे उसका ब्लॉग का कंटेंट है,
ठीक है, कुछ कोड्स रहते हैं, वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोटेशंस कैसे होता है, इसका भी एक टैग होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ब्लॉक कोड करके एक टैग है, और इस ब्लॉक कोड टैग को यूज़ करने से क्या हुआ, इस ब्लॉक कोड टैग को यूज़ करने से क्या हुआ, अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जानना है तो मैं यहाँ पे एक HTML क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, .html एंड अच्छा हाँ, अगर किसी को ये HTML फाइल्स की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सारे के सारे फाइल्स आपको गिटहब थ्रू मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, या फिर आप जैसे भी बोलोगे, जैसे भी आप कंफर्ट रहोगे, मैं वैसे आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, आप खाली मुझे जस्ट एक बार इन्फॉर्म कर देना, मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है। आप अगर देख के और आप प्रैक्टिस करते हो सो गुड इनफ, उतने में ही आप सीख पाओगे। बट इन केस अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे फाइल्स की भी ज़रूरत है, सो आप मुझे बोलो, मैं आपको फाइल्स भी प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने इसे रन करा के अगर मैं इंस्पेक्ट करके चेक करूँ तो ये ब्लॉक कोड को कुछ स्पेशल CSS लग रहे हैं, जो CSS हमने नहीं लिखे हुए हैं। ये ब्राउज़र लिख के देता है कि अगर भाई आप ये टैग यूज़ करोगे तो हम आपको ये एक CSS ऐड करके दे देंगे। ठीक है, CSS क्या है, इसको मार्जिन स्टार्ट 1 EM लग रहा है, मतलब यहाँ से उसको मार्जिन 1 EM लग रहा है, मार्जिन एंड यहाँ से भी उसको 1 EM लग रहा है, मार्जिन इनलाइन स्टार्ट एंड इनलाइन एंड, यहाँ से अगर आप देखो कंप्यूटर में तो यहाँ पे आपको बराबर दिखेगा। 16 पिक्सल टॉप बॉटम से लग रहा है और 40 पिक्सल लेफ्ट राइट से लग रहा है। स्टार्ट एंड 40 मतलब 1 EM इक्वल टू 16 पिक्सल, this one 1 EM इक्वल टू 16 पिक्सल एंड राइट एंड लेफ्ट का आपको दिख रहा है 40 पिक्सल। ओके, तो ये ब्लॉक कोड है। अगर आप ब्लॉक कोड यूज़ करते हो, आप इसमें कुछ अपने हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हो। अगर मैं इसमें बोलूँ नहीं भाई मुझे मार्जिन नॉर्मल चाहिए जैसे सब में है वैसा चाहिए, या फिर मैं बोलूँ नहीं जो आपने 16 दिया है मुझे वो एक्चुअली 20 चाहिए, और जो आपने 40 दिया है वो मुझे एक्चुअली 60 चाहिए, सॉरी माय बैड, 60px। मैं अगर ऐसे करूँ तो अपडेट भी हो जाएगा। अब यहाँ पे 60 एंड 20 दिख रहा है। ओके, सो ये हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं चेंज करते हो तो जो भी आपका ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट स्टाइल लेता होगा वो दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्लॉक कोड्स हो गया। क्यू टैग होता है। क्यू टैग क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग है। क्यू टैग देने से, ठीक है, यहाँ पे कोड्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्ड के यहाँ पे कोड आया है, स्टार्ट कोड एंड एंड कोड। ये नथिंग बट स्टार्ट क्यू टैग एंड क्यू टैग है। अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि हमने कोई कोड लिखा नहीं है। अगर आप मैं इसको रन करूँ तो ये कोड इंटरनली आ गया, बट हमने कहीं लिखा नहीं है कोड। तो कोड अगर आपको कुछ कोड्स में लिखना है, डबल कोड स्टार्ट एंड करना है, तो आप ये क्यू टैग अगर यूज़ करते हो तो आपको ये कोड्स मिल जाएंगे। ओके, एंड थोड़ा और नीचे चलते हैं। ABBR भी एक टैग होता है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट यूज़ अगर यहाँ पे देखोगे ABBR, और यहाँ पे टेक्स्ट क्या लिया है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो नीचे डॉट 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 आ जाता है। अब वर्ब इसको बोलते हैं ऐसा कुछ, तो इसका नाम है द HTML ABR द HTML CSS मिस्टर DR। देखिए यहाँ पे ATM, जहाँ पे हम फुल फॉर्म, कोई फुल फॉर्म अगर डिफाइन कर रहे होते हैं
तो वहाँ के लिए हम ऐसे डॉट्स यूज़ करते हैं। दैट्स डिपेंड ऑन डिज़ाइन कि आपको क्लाइंट ने क्या डिज़ाइन दिया है, आप उसके अकॉर्डिंग टैग्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे ऐसा कुछ डिज़ाइन है तो आप ये ABBR टैग का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस। HTML5 ने एड्रेस के लिए भी एक टैग यूज़ दिया है। अगर आप एड्रेस टैग यूज़ करते हो और एवरी, जहाँ पे अभी जैसे राइटेड बाय द जॉन डे, उसका नाम ख़त्म हुआ, BR हमने यूज़ कर लिया, विजिटेड एड US BR यूज़ कर लिया, तो ऐसे BR ऐसे होते जाएगा, ब्रेक होते जाएगा। BR इट मीन्स ब्रेक, तो टेक्स्ट ब्रेक होके दिखेगा। एंड आपका लास्ट एड्रेस टैग, अगर मैं, हाँ एक चीज़ और, एड्रेस टैग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इटैलिक दिख रहा है सब कुछ। ऐसा क्यों? बिकॉज अपना जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र एड्रेस टैग को कुछ CSS प्रोवाइड करता है। वो CSS है फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। अगर मैं एड्रेस टैग यूज़ करता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट स्टाइल इसको लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट आई थिंक इसके आगे अगर आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे, बस ख़त्म हो गया है, आप खुद भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, ब्लॉक कोड्स, क्यू, ABBR एंड काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया, एड्रेस भी हमने डिस्कस किया है। एक दो चीज़ें बची हैं, वो आप लोग देख लो। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो वो कमेंट बॉक्स में या मुझे कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कमेंट कैसे देते हैं। पहले बात तो ये, कमेंट एक्चुअली हम लोग तो खाली ये देख रहे हैं कि राइट योर कोड एंड कमेंट हियर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, बट अगर देखें तो इसका बहुत बड़ा यूज़ होता है। कमेंट जो है इसका बहुत बड़ा यूज़ है। अगर आप देखो तो अभी जैसे मैंने ये एक फॉर्म बनाया है, यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने कुछ कमेंट्स ऐड किए हैं। एक्चुअली मैंने नहीं, ये बूटस्ट्रैप ने ऐड करके दिए हैं। ठीक है, तो अगर ये कमेंट्स आप देखो तो इस कमेंट्स का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, रिक्वायर्ड मेटा टैग्स, इन्होंने मेटा टैग्स यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है वो लिखा है। फिर इन्होंने लिखा कि बूटस्ट्रैप CSS यहाँ पे है। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा कस्टम CSS है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसके नीचे मेरा कस्टम CSS है। कमेंट इट मीन्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कि हमने यहाँ पे क्या कोड लिखा है, क्यों कोड लिखा है। इज़ लाइक अभी यहाँ पे लेबल की ज़रूरत है, यहाँ पे H2 की ज़रूरत है। अगर मैं ये रन करूँ, एक सेकेंड मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं अगर ये रन करूँ तो यहाँ पे आपको लॉगिन दिख रहा है। लॉगिन अभी कौन से टैग में है? H2 टैग में है। बट आफ्टर सम टाइम मुझे यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऐड करना है। लॉगिन p क्लोज लॉगिन फॉर एडमिन, मैंने ऐसा लिख दिया। अब ये टेक्स्ट कुछ दिन के बाद ऐड हुआ है और ये टेक्स्ट उसी को दिखेगा जो एडमिन लॉगिन करेगा। अगर ये पेज एडमिन वाला होगा तो ही ये दिखेगा टेक्स्ट, अगर ये एडमिन का नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट ऐड कर सकता हूँ। कमेंट ऐड कैसे करते हैं? ये वे होता है कमेंट ऐड करने का। अब इसके अंदर मुझे जो भी लिखना है, ऐड टेक्स्ट लॉगिन फॉर एडमिन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी लिख सकता हूँ कि ये मैंने एडेड बाय प्रदीप शुक्ला 1172023। इट मीन्स कि ये टेक्स्ट प्रदीप शुक्ला ने ऐड किया है ये डेट को। अगर ये ऐसा मैंने क्यों लिखा मैं आपको बता दूं। मैंने ऐसा इसलिए लिखा, सपोज करो आपका ये साइट
इतने कोड के साथ लाइव चला गया, ठीक है। इतने कोड के बाद आपका साइट लाइव चला गया। अब क्लाइंट कुछ दिन बाद आया, एक मेल उसने ड्राफ्ट किया कि भाई मुझे ये एक टेक्स्ट ऐड करके दो, ठीक है। अब आपके पास 15 डेवलपर है, 15 डेवलपर में से आपने किसी एक डेवलपर को असाइन किया, तो आप उसको बताओगे कि भाई आप एक कमेंट ऐड करो और उस कमेंट की अगेंस्ट आप ऐसा एक इन्फॉर्मेशन ऐड करो, एंड जो भी आपका ईमेल का सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट यहाँ पे आप डालो, ताकि अगर इन फ्यूचर मुझे चेक करना पड़े तो उस सब्जेक्ट को मैं कॉपी करके फाइंड करूँ और फिर मैं पता लगा लूँ कि भाई ये किसने मतलब ये क्यों ऐड किया हुआ है। ये भी एक रीज़न होता है। एंड नॉर्मली हम लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं कि भाई चलो मेरा ये इनपुट एड्रेस, ऐसा भी यूज़ होता है कि मेरा यहाँ पे इनपुट एड्रेस है यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज़ मैं यहाँ के लिए यूज़ कर सकता हूँ कि ये मेरा इनपुट क्या है, पासवर्ड है। ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ मैं कमेंट्स को। मेरा यहाँ पे इनपुट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे इनपुट ख़त्म हो रहा है, मेरा फॉर्म यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट, मैं नीचे ले जाके कमेंट करके बता भी सकता हूँ कि भाई मेरा यहाँ पे फॉर्म ख़त्म हो गया। तो कमेंट सब इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, देखिए जैसे हम लोग ने यहाँ पे बताया, रिमेंबर द टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हियर, कि हमें पता चले कि किसने ऐड किया है। अगर किसी टैग को जो हमने लिखा हुआ है उसे अगर कमेंट करना है, तो जैसे आपने यहाँ पे कमेंट लिखा है वैसे ही आप यहाँ पे भी कमेंट लिख सकते हो। यहाँ पे अब ये मैं कट करके यहाँ पे लिख पेस्ट कर दिया, तो ये इतना कोड अब कमेंटेड हो गया। अगर आपको चेक करना है तो मैंने कौन सा फील्ड कमेंट किया है, ईमेल एड्रेस का। ईमेल एड्रेस अगर आप यहाँ पे जाके चेक करोगे तो ईमेल एड्रेस गायब हो गया, क्योंकि मैंने उसको कमेंट कर दिया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, एक सिंगल टैग भी आप कर सकते हो, मल्टीपल टैग भी आप कर सकते हो। तो हमने मल्टीपल टैग ट्राई किया था। किसी टैग के बीच में भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये HTML कमेंट हो गए। अभी CSS कमेंट भी होते हैं, jQuery कमेंट भी होते हैं, ठीक है। और jQuery में सिंगल लाइन कमेंट भी होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स भी होते हैं। CSS में भी सिंगल कमेंट्स भी होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स भी होते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो। जिसको जहाँ पे कोई इशू आ रहा है वो मुझे कमेंट्स में बताए। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ, ताकि मुझे और अच्छा लगे वीडियोस बनाने में। आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओगे तो मैं भी कुछ करूँगा। ओके, चलो बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट।